चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के घूमर पंडाल में सोमवार को लॉ कॉलेज मॉर्निंग के छात्र संघ कार्यालयों का उद्घाटन समारोह हुआ। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट और नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी सहित कई जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की, जिसके चलते ये समारोह छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन समारोह नहीं बनकर बल्कि राजनीति का अखाड़ा बनकर रह गया। लॉ कॉलेज मॉर्निंग में सोमवार को छात्र कार्यालय का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जहां पूरी तरह राजनीति का रंग छाया रहा और राजनेताओं ने इसमें शिरकत कर राजनीति से जुड़े मुद्दों पर ही बोलने की जहमत उठाई। समारोह का शुरुआती भाषण कांग्रेस सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान प्रवक्ता सुरेश चौधरी का था, जिन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को जमकर कोसा, तो इंदौली विधायक और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चांदा सिर्फ स्वागत भाषण ही दे पाए। कारण था दर्शक दीर्घा में बैठे छात्रों की ओर से मोदी के समर्थन में हुई जमकर नारेबाजी। युवाओं पे और भारत के प्रधानमंत्री सम्माननीय होते हैं, आदरणीय होते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री आपने खूब अखबारों में पढ़ा होगा, जो चुनाव में उन्होंने जो वादे किए, उन वादों की संख्या जुमले में वादों की संख्या जुमले में बदल दी। आपकी पूरी कमेटी को चुना, आपको बहुत बहुत बधाई। साथियों, तो बस कर देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने भी अपने भाषण में केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर कटाक्ष के तीर चलाए और कहा कि दोनों ही सरकारों ने सत्ता में आने से पहले जनता के सामने वादों का पिटारा खोला, लेकिन आज एक भी वादा पूरा नहीं हो पाया है। डूडी ने कहा कि युवाओं के लिए आज रोजगार सबसे ज्यादा जरूरी है और दोनों ही सरकार रोजगार देने में नाकाम है। उन्होंने सुरेश चौधरी और चांदा के भाषण के दौरान मोदी मोदी के नारे लगाने वालों से कहा कि उन्हें देश की हालत को समझने की जरूरत है, सिर्फ मोदी मोदी के नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। हमारे अशोक चांदा जी अभी बोल रहे थे, सुरेश जी ने भी बोला आज किस प्रदेश के हालात के बारे में। जब मोदी जी की बात आई तब आप बीच में मोदी मोदी करने लग गए। आज देश के जो हालात है आप उसको अच्छी तरह से समझो। आज मोदी जी ने एक बात कही थी कि 3 बातें लेकर हिंदुस्तान में उस हिंदुस्तान की जनता के बीच में आए थे। जब उन्होंने लिखित में घोषणा पत्र आपको भी दिया था, उसमें लिखित जो है राजस्थान की जनता और पूरे देश की जनता के साथ में वो वादा भी किया था। आप लोगों के लिए आज प्रदेश में सबसे ज्यादा जो दिक्कत और समस्या है वो बेरोजगारी की है। वहीं सचिन पायलट ने भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और पठानकोट एयरबेस हमले की बात करते हुए कहा कि आज देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, जबकि ये वही सरकार है जिसने चुनावी भाषण में कहा था कि उधर से गोली भी आई तो हम 100 गोली चलाएंगे। पायलट ने कहा कि आज देश के ध्रुवीकरण से देश आगे नहीं बढ़ने वाला है। आज पठानकोट में जो हमला हमारे ऊपर हुआ, आतंकवादी हमला दहशत फैलाने के लिए लोग करते हैं, बाजार में, घरों में, मकानों में पहले भी हुए थे, लेकिन जो पठानकोट में हुआ इस साल के शुरू में, वो हिंदुस्तान की सरजमीं पर हमारी वायुसेना के एक सुरक्षित बेस के ऊपर पाकिस्तान सरजमीं से लोग आकर हमला हम पर कर रहे हैं। ये आक्रमण है। इस आक्रमण के खिलाफ हम सबको एकजुटता से आवाज को उठाना है, लेकिन ये सवाल पूछने का हक और जिम्मेदारी हम सब लोगों की है कि ठीक 6 दिन के बाद ये तोहफा हमको मिला। वही लोग जो कहा करते थे कि हमारे सरहद के उस पार से अगर कोई हमारे सैनिकों का पर गोली चलाएगा तो हम 100 गोलियां चलाएंगे, हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। सचिन पायलट ने केंद्र सरकार के उस बयान को भी आड़े हाथों लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि हर देशवासी के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। उन्होंने कहा कि इसका सबसे ज्यादा दुख लालू यादव को हुआ। वो नहीं कहते, अभी मन से बोल रहे थे 15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे। मुझे याद है बिहार चुनाव में आपको एक को 15 लाख नहीं मिले, लेकिन सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को है तो लालू जी को है। लालू जी बोलते थे रबड़ी जी को कि 15-15 लाख मिलेंगे एक खाते में। 8 बच्चे उनके, 2 वो 10, 1.5 करोड़ रुपया मिलना था लालू जी को, नहीं मिला। पूरे बिहार में मैंने पटना में सुना लालू जी बोलते थे कि
कहते हैं क्या है, 15-15 लाख रुपए लगा रखा है, हमको तो 1.5 करोड़ का नुकसान हो गया। तो कहना बड़ा आसान है, लेकिन शासन करने के लिए गद्दी पर बैठकर जिम्मेदारी से संविधान के तहत सब लोगों की भावनाओं को सुन समझकर कार्रवाई करना वो अलग बात है। कुल मिलाकर मंच से सभी नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर अपने तंज कसे। हालांकि इस दौरान एक सचिन पायलट समर्थक छात्र मंच पर जाकर उनसे मिलना चाह रहा था, लेकिन मंच पर जाते ही पुलिस के जवान उसे पकड़ ले गए। ये देखकर छात्र इतना घबरा गया कि उसकी आवाज तक निकलना बंद हो गई। इसके बाद खुद सचिन मंच से उठकर गए और छात्र से मिलकर आए। राहुल भारद्वाज, A1 TV, जयपुर।